हेलो पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्प्रेड लेकर के आई हूँ। केल्टिक स्प्रेड जिसे बोलते हैं। हम आपकी लाइफ के बारे में देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है, आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। हम सभी चीज़ें देखेंगे। और ये इसके साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। प्लीज़ वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी जो है दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएंगी इसमें आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे, ठीक है। और यस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड येस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा मेरा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, नॉर्मल मैसेज का भी आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सिर्फ हाय हेलो ना लिख करके, प्रॉपर आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि खाली हाय हेलो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होते हैं इन चीज़ों को लेकर के, और हाय हेलो लिखते हैं तो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं, आपको रीडिंग करानी ही है, आप उसी पर्पज़ को लेकर के अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप प्रॉपर वे में लिखें, ठीक है। सिर्फ हाय हेलो ना लिखें, ओके। यस, आई थिंक यही सब था कहने के लिए। यस, हाँ, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ कि मैं टाइमलेस रीडिंग्स भी करती हूँ। टाइमलेस करियर रीडिंग, जॉडिएक साइंस की रीडिंग, ठीक है। सभी जॉडिएक साइंस की रीडिंग होती है। करियर रीडिंग आपके अगर रिलेशनशिप रीडिंग कह सकते हैं, करंट एनर्जीज जो करंट फीलिंग्स होती हैं वो रीडिंग्स 2022 की ईयरली रीडिंग भी मैं कर चुकी हूँ, और अभी मैंने अप्रैल मंथ की भी रीडिंग्स कर दी हैं जॉडिएक साइंस की। तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो चलिए पाइसेस, मीन राशि, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या चल रहा है, क्या आने वाला है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। मेजर अरकाना कार्ड है पाइसेस। तो यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी लाइफ में, होने जा रही है, ओके। तो पाइसेस, हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट मैसेज जो है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगी, थैंक यू। पाइसेस, आप आगे बढ़ने से बच रहे हैं, या किसी डिसीज़न को लेने से बच रहे हैं। आप इस समय कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं या कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। बेसिकली मेंटल क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से कि आप वो डिसीज़न नहीं ले रहे हैं और आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं। इस समय आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं या किसी सिचुएशन को फेस करने से बच रहे हैं, ठीक है। अभी की ये जो सिचुएशन है, ठीक है।
आपके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, यह मैं देख रही हूँ। अगर मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में ना कुछ न्यू स्टार्ट होना चाहता है, कोई न्यू आइडिया इम्प्लीमेंट होना चाहता है, या फिर कुछ जैसे बाहर आना चाहता है, लेकिन आप हैं कि आप सुन नहीं रहे हैं। ये वो ऊर्जा है, ठीक है। करियर को लेकर के हो सकता है, आपके किसी रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देखिएगा आप ये। तो जैसे कि आप ना, जो आपको जिस चीज़ को फॉलो करना है ना, आप वो नहीं कर रहे हैं, ये ऊर्जा मिल रही है यहाँ से। आपके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर दिख नहीं रही हैं, जिस वजह से कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। और यहाँ आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप इंट्यूशन आपको बहुत हो रही है, चीज़ें आपको पता चल रही हैं, लेकिन आप अपने दिमाग के ज़्यादा सुन रहे हैं और उन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, और जो चाहते हो ना, मतलब जो सही है और जो आपका पैशन है उसे फॉलो करना है आपको, उसे लेकर के आपको आगे बढ़ना है। जो आपने सोचा था उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए। ये लिटरली किसी चीज़ का ऐसा लग रहा है, या तो आप वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, आप वेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बच भी रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। और यहीं अगर हम आपके क्रॉस कार्ड की बात करें तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। पैशन को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप वो मिसाल हासिल, मतलब आप वो मिसाल बनेंगे लोगों के लिए भी कि यस, लोग जानेंगे आपको इस बात के लिए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है जो डिसीजन लेना है ना वो लो, ठीक है। आप सोचते हो, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, या फिर ये किसी की ऊर्जा भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन तो आपको बता रही है कि वो पर्सन नहीं आएगा, लेकिन आप वो चीज़ सुनना नहीं चाहते या जानना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आप वो डिसीज़न नहीं ले रहे, अपनी लाइफ की नई शुरुआत नहीं कर रहे, आप उसी एनर्जीज में आप स्टक हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उसमें स्टक मत रहो, वो एक डिसीज़न आपको लेना है और उस डिसीज़न को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। अगर आप उस डिसीज़न को लेकर के आगे बढ़ते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप आगे ग्रो करोगे, आप इंडिपेंडेंट बनोगे। यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट वाइब्स भी आ रही हैं, और कुछ लोगों के लिए तो लिटरली यहाँ पे वो एक ऊर्जा है कि जिस तरह के पर्सन की आप वेट कर रहे थे ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन उससे ज़्यादा ना ये ऊर्जा आपकी है कि आपकी लाइफ में ना वो सुख शांति, अगर मैं कहूँ हार्मनी अगर मैं कहूँ, तो वो आएगी तभी जब आप वो फैसला लेंगे, ठीक है। और वो फैसला बहुत ही एक, जिसे कहते हैं कि आपके लिए बहुत सही साबित होगा वो फैसला, क्योंकि यहाँ आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपके मन की बात सुने तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स चल रही हैं, विश कोई है आपकी, उसे आप पूरी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रार्थनाएं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी चल रही हैं, ठीक है। आपका दिमाग जो है किसी बात को, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। यहीं अगर हम पास्ट की बात करें, आपके रिसेंट पास्ट की बात करें, तो यहाँ पे 8 की ऊर्जा है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत दुखी हैं आप, बहुत ज़्यादा दुखी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दिमागी संतुलन जिसे कहते हैं कि बहुत सैड होना, बहुत आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे, और आप बहुत ग्रीफ, मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में चले गए, दुखी हो गए। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, ठीक है।
चीज़ें ठीक से सर्व नहीं करी, आप चीज़ों को आप इस हद तक चीज़ें हो गई कि आप उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। पर ये कुछ कार्मिक फेस लग रहा है, ठीक है। ये आपको जिसे कहते हैं कि झेलना ही है, या ये कर्मा है आपका, ठीक है। कर्मा है ये आपका, आपको करना ही पड़ेगा, इसे लेना ही पड़ेगा, ओके। अगर हम आने वाले बात करें कि आप क्या चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, अगर आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हो तो आप उस रिलेशनशिप में वो रिस्पेक्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको एक स्टेबल पर्सन मिले या ऐसा पर्सन मिले। अगर आप किसी पर्सन को लेकर के देख रहे हो तो कोई ऐसा पर्सन या फिर वो पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाए, आपकी ज़रूरतों को समझे और आपकी केयर करे, ठीक है। बेसिकली आपको लाइफ में वो स्टेबिलिटी दे, मनी वाइज भी और हर तरह से आपको वो स्टेबल रखे, ठीक है। ये आप उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। और अगर मैं वर्क एरिया को लेकर के बात करूँ तो आप एक स्टेबल लाइफ को लेकर के देख रहे हो, या फिर किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो, या फिर ऐसा सिचुएशन की, ठीक है, आप वेट कर रहे हो जहाँ आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन कहीं ना यहाँ पे क्या है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हुई है, ठीक है। चाहे तो आपके आसपास का माहौल ऐसा हो, कुछ लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको थोड़ा नेगेटिव कर रहे हैं, या आपकी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है जिस वजह से आप नेगेटिव भी हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा भी सोच रहे हैं लेकिन साथ ही साथ बुरी चीज़ें भी आपके माइंड में बैठी हुई हैं, ठीक है। यहीं अगर मैं आपके बात करूं इमीडिएट फ्यूचर की, तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। मैं एक बार इसे क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि पहली बात तो अगर आप फाइनेंसेस को लेकर के देख रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ अपने फाइनेंसेस को थोड़ा संभल के खर्च करें या उसका ध्यान रखने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा इस तरह की ऊर्जा है फाइनेंसिस वाइज कि आपको हो सकता है आगे ज़रूरत पड़े पैसों की, और उस वक्त आपके पास उतना पैसा नहीं हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे बचत करने के लिए, अपने फाइनेंसिस का ख्याल रखने के लिए, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरीके से मैं देख रही हूँ आपका माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, दुखी हैं आप किसी बात को लेकर के, फाइनेंसिस को लेकर के भी हो सकता है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, तो आपकी हेल्थ भी आप इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस लाने की कोशिश करो, ठीक है। बैलेंस लाने की यहाँ पे कोशिश करनी है। ये मैसेज मिल रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है आपको कहीं मनी को लेकर के इश्यूज हो, ठीक है। अपने खर्चों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है या कुछ ऐसा स्टार्ट करना हो आपको, या किसी भी तरीके से आप कहीं किसी को पैसा अगर दे रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर आपको देना है कि कहीं वो स्टक नहीं हो जाए, ठीक है। तो चीज़ें सोच समझ कर आपको चलनी है, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी, और हो सकता है उस वक्त आपके पास पैसे नहीं हो। लेकिन यहाँ ये जो ऊर्जा आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि आप अकेला फील कर सकते हैं उस वक्त, लेकिन कोई पास्ट का से कोई पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आप ही के कोई सॉल फैमिली के पर्सन हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो आपकी मदद के लिए आगे ज़रूर आएंगे, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। और ये जो एनर्जी आ रही है ना, ये एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ अगर मैं इस समय आपकी एनर्जीज देखूँ तो आप जैसे कि आप ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं इस वक्त में, दूसरों की किसी ना किसी तरीके से मदद करना, यहाँ पे मुझे आप इस एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं इस वक्त कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वो समय का पहिया घूमता है, जब आप किसी की मदद कर रहे हैं आप अपना गुड कर्मा जो ऐड कर रहे हैं इस वक्त में किसी ना किसी तरीके से, तो जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए भी वो मदद आप आकर के खड़ी हुई, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वो रिटर्न मिलना।
तो यहाँ पे खुद आप इस वक्त ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि आप गुड कर्मास कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, डोनेशंस हो सकती हैं, किसी को किसी भी तरीके की मदद हो सकती है ये, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बैलेंस बनता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो आपका गुड कर्मा है ना, आगे आपको आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। आपकी मुश्किल के समय में भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। आपको मतलब एहसास नहीं होगा, कहने का मतलब आप अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे, ये वो ऊर्जा है, ठीक है। और अगर मैं आपकी बात करूं आपके अराउंड की, आपकी सिचुएशन की, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, पेंटिकल्स हियर। तो देखिए ये थोड़ी सी ना ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, ठीक है। ब्लॉक्ड एनर्जीज कहें या फिर मैं कहूँगी फाइनेंसिस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या चिंतित हैं, या फिर आप बहुत आपकी जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, आप जो है ना, आप उतने दयावान मैं कहूँ या उतने काइंड हैं आप, लेकिन आप उतने कैपेबल हैं, ये जो भी आप लोगों की जिस तरीके से भी मदद कर रहे हैं ना, लेकिन अभी जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ना थोड़ा सा आपने अपने आप को रिजर्व कर रखा है, थोड़ा लालच कर रखा है। देखिए ये मनी को लेकर के भी हो सकता है, लेकिन ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। मतलब जितना आप किसी की मदद जिस तरीके से कर सकते हैं ना, जितना खुल करके आप कर सकते हैं, उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो कोई भी वे हो आपका मदद करने का, कोई भी किसी भी तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा जैसे अपने हाथ को पीछे कर लेना या अपने हाथ को ब्लॉक कर देना, पूरी तरीके से आप ओपन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ओपन होने की ज़रूरत है। और अगर हम यही आपकी बात करें आपके फियर्स, होप्स या डिज़ायर्स की, तो यस, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ एनर्जी है, बहुत ही स्लो एनर्जी है। तो चीज़ें क्या है ना कि बहुत स्लो चल रही हैं, तो आपके दिमाग में जैसे जैसे वो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना, या फिर बहुत ही धीरे से जिसे कहते हैं, क्योंकि अर्थ एनर्जी है ये, ठीक है। फाइनेंसिस को लेकर के कहें या किसी भी एनर्जीज़ को लेकर के कहें, तो आप जो है ना उतनी ही नेगेटिव एनर्जीज़ में आते जा रहे हैं। आपको इस चीज़ का ना एक खौफ है, एक फियर है कि चीज़ें जितनी स्लो चल रही हैं होंगी भी या नहीं होंगी, आगे बढ़ेंगी भी या नहीं होंगी, उसका आउटकम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी चीज़ है आपकी, तो ये आपका फियर है, स्लो चलना चीज़ों का, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके फाइनल आउटकम की, जो अंतिम परिणाम है आपका, वो आया है डेविल की एनर्जी। तो ये कोई आपका खुद का कोई एडिक्शन हो सकता है। यहाँ अगर मैं कहूँ, ओ माय गॉड, ये कार्ड्स खुद से आए हैं, ये फ्लिप हुआ था, ये 2 गिरे हैं। देखिए पाइसेस, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपकी एडिक्शन हो सकती है, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इस समय नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा में है, बहुत सोच है आपको, बहुत टेंशन है आपको, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी नहीं है आपको, बहुत टेंशन ले रखी है, रात रात भर सो नहीं रहे हैं। कुछ एडिक्शन हो सकता है, या तो खर्चा आप ज़्यादा कर लेते हैं, या मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको एफर्ट उतना आउटकम नहीं मिल रहा है, चीज़ें स्लो चल रही हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपका लालच कहें, ग्रीड जिसे कहते हैं, या किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है ये, या ये किसी को ड्रिंक की एडिक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको उससे ना अलग होने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है पहले इससे डिटैच हो। इन एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ ज़्यादा होना, लस्ट हो सकता है किसी पर्सन ने जैसे कि आपको बांध रखा है, कोई पर्सन आपको वेट करा रहा है, बहुत समय से आप किसी ऑफ़र की वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ऑफ़र नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो आपके टेंशन का कारण हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बांध रही हैं, समझ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है इन एनर्जी से बाहर आओ। अभी भी क्या है कि वो चीज़ें आपको बांध रही हैं, तो आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है।
ठीक है, आपको उस एनर्जी से अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है। आपने ना खुद अपने आप को ज़बरदस्ती उस एनर्जी से बांध रखा है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सब आपके माइंड का खेल है। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी के कोई रिलेशनशिप हो सकता है या किसी का पार्टनरशिप हो सकती है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर आइए। आप खुद हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है कि आप खुद ना अपने ही माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हों, समझा रहे हों कि नहीं ठीक है वो पर्सन आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो पर्सन नहीं आ रहा। आई थिंक ये बात मैंने पहले भी बोली है। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जब आप इस कार्मिक सिचुएशन से या इन बंधनों से या इस एडिक्शन से या इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आओगे, तभी आपकी लाइफ में वो एक सोलमेट पर्सन आ रहा है, तभी आपकी लाइफ में वो यूनियन हो रहा है। क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में हो या इस एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो, तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आपको इसमें साहस बंधा करके चलना है और आगे बढ़ना है। आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर आना है। आप किसी कार्मिक साइकिल को डील कर रहे हो, तो आपको उससे बाहर आना है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ना यहाँ पे मैनिपुलेटिव हो रहे हो। आप चाहे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, या इससे ज़्यादा मुझे आप लग रहा है आप खुद अपने माइंड को, अपने आप को ही मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, आपको क्लैरिटी हो जाती है, आपको पता है कि वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को ज़बरदस्ती उस एनर्जीज़ में या उस स्टकनेस में स्टक कर रहे हो। ठीक है, उस जगह बैठे हुए हो आप। ठीक है, तो उससे आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ही लोगों की रीडिंग लग रही है ये मुझे सबकी तो नहीं लग रही है। एनर्जीज इतनी हैवी आ रही थी, तो कुछ बातें बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि लिमिटेड निकली है मेरे मुंह से तो हो सकता है भाई उन्हीं के लिए ज़रूरी होंगी, तो मैंने उनके लिए कर दी। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस या मैसेजेस हैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। एग्जिस्टेंस, यस, यहाँ मैं कह रही हूँ आपने अपने आप को ना ज़बरदस्ती इस सिचुएशन में बांध रखा है। ये कार्मिक है, कुछ एडिक्शन हो सकती है, कुछ पर्सन्स के साथ, कुछ किसी पर्सन के साथ आप बंदे किसी रिश्ते में बंधे हुए हो सकते हैं, रिलेशनशिप में बंधे हुए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने आप को जाने, आप कौन हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप ना मैनिपुलेट कर रहे हैं खुद अपने आप को ही। आप खुद ही नहीं छूटना चाहते हैं। ये चेन्स अगर आप देखें, ये चेन्स जो है ना, अगर आप देखें इनके गले पे जो भी चेन्स हैं ये बहुत लूज़ हैं। ठीक है, ये उतार के भाग सकते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती फंसे हुए हैं इस एडिक्शन में। ठीक है, कुछ भी रीज़न बना करके, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है। हीलिंग, आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है अपने हाथ की हीलिंग करो। ब्लॉक है आपका हाथ, बहुत बुरी तरह से ब्लॉक है। ठीक है, तभी न्यू चीज़ें नहीं आ रही हैं। और कंपैरिजन नहीं करना किसी से भी। ठीक है, मेडिटेशन के लिए आपको एडवाइस किया जा रहा है, मेडिटेट कीजिए, साइलेंस में बैठिए, रिबल एनर्जी में आइए। इस एनर्जी में आने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि जो भी चल रहा है ना अभी वहाँ क्लैरिटी नहीं है और आप फंसे हुए हैं खुद। चेन्स यहाँ पे भी हैं, चेन्स यहाँ पे भी हैं। तो किसी सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में या किसी भी पर्सन के साथ आप बंधे हुए हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी से बाहर आओ। ठीक है, बाहर आओ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगेन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, रिलीज़ करो इस एनर्जीज़ को। ये फुल मून है, रिलीज़ करो। आपके अंदर वो पावर है, रिलीज़ करो इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, या ये जो भी एडिक्शन या जो भी चीज़ है जकड़े हुए है ना आपको, उसे रिलीज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, चेंज की ज़रूरत है, यहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है। 5 नंबर का कार्ड है ये, चेंज। चलिए देखते हैं और एनर्जी ऑरेकल से क्या मैसेज है आपके लिए। आई थिंक आज फिर लंबी हो गई रीडिंग। डिसीट का कार्ड आ गया, ले लीजिए। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, वर्क को लेकर के कोई है यहाँ पे धोखा दे रहा है आपको, डिसीट का कार्ड है, लिटरली डिसीट का कार्ड आया है। तो आपको बोला जा रहा है पहचानो अपने आप को, निकलो वहाँ से बाहर। ओके पाइसेस, डिसीट का कार्ड, 6th चक्रा, आर्चएंजल माइकल, इंट्यूशन को फॉलो करो, इंट्यूशन को फॉलो करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो अपनी।
तभी आप सही एक राइट डिसीज़न ले पाओगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप स्टक हो, ठीक है। ये जो वेट वेट वेट, 7 ऑफ पेंटिकल्स की नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस आ रहा है ना, ये जो टाइम आ रहा है इसीलिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो भी हैं, लेकिन कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, जब तक आप उन्हें रिलीज़ नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी लाइफ में वो चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस चाहिए इन सभी चीज़ों से डील करने के लिए, ठीक है। सभी रीडिंग्स बहुत हैप्पी नहीं होती हैं। आप किसी लाइफ में, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो उसको गाइड करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अभी हर कोई चाहता है कि बहुत ही हैप्पी रीडिंग्स हो, ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ में अगर स्ट्रगल है, उससे कैसे फेस करोगे, उसके लिए भी तो गाइडेंस चाहिए। तो वो गाइडेंस यहाँ मिल रही है आपको, उसे फॉलो करो। ये सोचने से कि रीडिंग बहुत नेगेटिव हो गई, सब कुछ नेगेटिव हो गया, लेकिन अगर आपकी लाइफ में वो सिचुएशन चल रही है, आप ज़बरदस्ती किसी ऐसे सिचुएशन से अटके हुए हो, तो आपको डिवाइन यहाँ पे खुद आकर के गाइडेंस दे रहे हैं, तो क्यों नहीं फॉलो करते हैं आप, ठीक है। तो ये स्पाइसेस, ये थी आपके लिए रीडिंग, बिल्कुल क्लियर है। आप स्टक हैं, लेकिन बैक से चीज़ें बहुत क्लियर हैं, ठीक है। आपके सामने है सब। अगर आपको गाइडेंस या मैसेज मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यस, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।